और ये मैं इतना तैयार वैयार होके जा रही थी भतीजी की शादी में नहीं हल्दी में, क्योंकि आज उसका हल्दी है। और मैंने हल्दी पहले ही मिस कर दिया क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे, मैं और पापा ने, मतलब क्योंकि इतना गर्मी था कि हम लोग बहुत लेट गए, हम लोग शाम को गए थे, तो तब तक उसका सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया था गाइज। और ये मैं इतनी चुभती जल्दी गर्मी में मैंने पहन लिया था साड़ी, जो कि बहुत ही खतरनाक था, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी, पर मुझे फिर भी साड़ी पहनने का मन था क्योंकि मैं कभी किसी के हल्दी में साड़ी पहनी नहीं, मतलब मैंने कभी किसी का हल्दी अटेंड नहीं किया। लास्ट भैया का किया था तब मैं बहुत छोटी थी, 10 साल पहले का बात है। और ये हम लोग करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास निकल गए थे और अभी भी पूरा लू चल रहा था, ऐसा फील हो रहा था, इतना ही गरम गरम हवा लग रहा था। और ये रही हमारी दुल्हन जो कि मेहंदी लगवा रही थी गाइस। और ये इसकी खुशी देख रहे हो, मुझे देख के खुशी नहीं हो रही, इसको शादी हो रही है इसकी, इस बात से खुश है ये। बिगाड़ते हुए खराब नहीं हुआ गाइस, सूख गया उसका हाथ। गेस द नेम गाइस, आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि क्या नाम है। और ये मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर हवा खाने, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी था और उसका जिस दिन शादी था उस दिन भी बहुत गर्मी था, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर। और ये रहा वो प्लेस जहाँ पे उसने आज खाना खाया था। और उसके बाद मैडम डार्क कलर के लिए मेहंदी में चीनी पानी का वाटर लगा रही थी गाइस, वाटर लगा रही थी, चीनी पानी लगा रही थी। और ये मैं यहाँ पे एक और भांजी को लगा रही थी मेहंदी। और ये फिर हम लोग जा रहे थे सब कोई बाहर, क्योंकि हमारी दुल्हन को डांस करना था। और उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पे लाइट ही नहीं है, मतलब बाहर गए तो पता चला कि वहाँ पे लाइट लगा ही नहीं था तब तक, तो मैडम डांस नहीं कर पाई ठीक से। और इस टाइम मैं इतना बकर बकर करके ये बोल रही थी कि गाइस यहाँ पे लाइट कट चुका है, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल नहा गई हूँ पसीना से, मतलब इतना ही ज़्यादा गर्मी था कि अभी भी बहुत गर्मी है और अभी भी लाइट नहीं है यहाँ पे। और थोड़ा सा मेरा मुंह भी बन गया था गाइस, क्योंकि मुझे वहाँ पे रुकना था, पर लाइट के चलते और पापा रुकने भी नहीं दे रहे थे, इस वजह से मुझे आना पड़ा, इसलिए मेरा मूड एकदम खराब हो गया था। अरे बाय बाय कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चले जाना है, अभी रुको, शादी तो देख के जाओ। ठीक है, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अब नहीं पता कि कैसा लग रहा है। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा आउटफिट नहीं पहना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और अजीब लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, बाकी मैं मेकअप करके आती हूँ। बाय बाय गाइस। वो पहनना मुश्किल नहीं नाम दिया ना, इसी वजह से मैंने ये साड़ी पहन लिया। उफ, फाइनली मैं ये 3 आउटफिट बदलने के बाद फाइनली मैंने वो पहन लिया जो मुझे पहनना था, और मैं पहन के आ गई थी, निकल भी गई थी, पहुंच भी गई थी। और ये रहा हमारा गेट जो कि कुछ इस तरह से सजा था, और ये था मंडप जहाँ पे शादी होने वाला था। और ये सज रहा था स्टेज, और पता नहीं ये ऊपर जो पता नहीं ये लोग क्या ही लगाते हैं, मुझे बड़ा सुंदर लगता है देखने में। और ये थोड़ा सा मुझे भी देख लो। और ये था मेरा भतीजा। हालत खराब है गाइस, गर्मी में हालत एकदम खराब है, लग रहा है गर्मी करती है आपके। बस यही कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैं ले पाई थी, उसके बाद तो हालत एकदम ख़राब हो गया था, मेकअप एकदम धुल गया था पसीना से। और ये देखो यहाँ पे दुल्हन रेडी हो रही थी और यहाँ पे मेरा हालत ख़राब हो रहा था धीरे धीरे करके। और ये जो मैडम के सर पे जो डिज़ाइन बन रहा है इसको कॉलका बोलते हैं हम लोग बंगाली में, और ये हम लोग सिर्फ बंगाली ब्राइड्स का ही होता है। तो इस व्हाइट कलर को ज़रा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, मतलब मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, वो मैं आपको वीडियो में बने रहना, बाद में बताती हूँ। और ये देखो हमारी दुल्हन आ गई थी स्टेज पे, और फिर मैं आ भी गई थी, मैं भी आ गई थी गाइज। और ये मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी हवा खाने, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और उसके बाद आ गया था बाराती नहीं आया था गाइज, पति आ गया था। किसका पति आ गया था? उसका पति आ गया था, मतलब दूल्हा आ गया था गाइज, दूल्हा आ गया था और बाराती उस टाइम तक पहुंचा ही नहीं था। और जब दूल्हे का कार आया तब मैं वेट कर रही थी कि इस पे गुलाब लगे होंगे तो मैं उखाड़ूंगी, पर वो था ही नहीं गाइज। और ये हमारे दूल्हा यहाँ पे गर्मी में परेशान हो रहे थे गाइज।
और फिर यहाँ पे दूल्हे की सासू माँ दौड़ दौड़ के आ रही थी अपने दूल्हे को नहीं सॉरी अपने जमाई को मिठाई खिलाने के लिए, उसका मुंह मीठा करने के लिए। और यहाँ पे दूल्हा बोल रहा था बस बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी में तो किसी को भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं होता होगा गाइज। और हमारे क्या शायद सबके शादी में ही उन लोग का फास्टिंग होता है, दूल्हा दुल्हन दोनों का ही फास्टिंग था गाइज। इसी वजह से भी शायद दूल्हा ज़्यादा मीठा नहीं खाया था गाइज। वैसे ये दूल्हा मेरा भी जमाई ही लगेगा गाइज। भी ये दूल्हा सिर्फ मेरी दीदी का जमाई नहीं लगेगा गाइज, मेरा भी जमाई लगेगा। हाँ गाइज, मैं सास बन गई हूँ, मौसी सास, और मैं दादी नानी भी बन गई हूँ। शायद किसी न किसी की तो ज़रूर बनी होंगी। और ये यहाँ पे दूल्हा के ससुर जी भी आ गए थे, दूल्हा को लेके जा रहे थे हाथ पकड़ के, क्योंकि दूल्हा गर्मी में परेशान हो रहा था। जी नहीं, हम लोग में दूल्हा दुल्हन को शादी के पहले तक साथ नहीं बैठाते हैं गाइस, शादी के बाद साथ बैठाते हैं। शादी के बाद तो साथ बैठाना ही पड़ता है। और ये देखो, मेरा मुंह देख कर तो समझ गए कि मेकअप पूरा धुल चुका है। कोई वाटरप्रूफ मेकअप नाम की चीज़ नहीं होता है गाइस दुनिया में। पसीना फेस वॉश की तरह काम कर रहा था, मेरा पूरा धुल गया था, पूरा धुल गई थी मैं। और ये है दुल्हन की सबसे बड़ी बहन। और फिर मैंने गर्मी को किया साइड और सोचा कि मैं अपना पेट पूजा कर लूँ। इस वजह से देखो पूरा पेट साफ करके, सॉरी छी, पेट साफ करके नहीं, प्लेट साफ करके मैंने पूरा खाया। मतलब मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा लिया और सब कुछ खाया। क्योंकि मैंने कहीं बहुत साल पहले पढ़ा था कि उतना ही लो थाली में कि वेस्ट ना हो नाली में। तो हाँ गाइस, मैं खाना बहुत कम वेस्ट करती हूँ, मतलब कम क्या, मैं वेस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं सब खा जाती हूँ। मतलब मैं राक्षस नहीं हूँ। ये रही मेरी एक और भांजी जिसको मैं कल मेहंदी लगा रही थी गाइस। अरे ऊपर भी है, मेरा बाल देखो, ये क्या हो रहा है। बाय बाय। और ये दोनों थे मेरे भतीजा भतीजी। गोलगप्पा सीरियस है गाइस। और मैंने फिर कपड़े चेंज करके ये पहन लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शादी तक रुकूंगी, शादी देखूंगी, पर मैं यहाँ पे अबॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। और ये यहाँ पे जमाई जी और यहाँ पे मेरे जीजा जी दोनों बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ शादी का रीति रिवाज हो रहा था जो कि दूल्हा करता है, दूल्हा और दुल्हन का पाप, दूल्हा और दुल्हन के पापा। और फिर हम लोग निकल गए थे, मैं और पापा। और उसके बाद बस धीरे धीरे करके मेरा मुंह बन रहा था, क्योंकि मुझे शादी में रुकना था। मैं घर पे बोल के भी आई थी मम्मी को कि मुझे शादी देखनी है, पर ये लोग मुझे मना कर रहे थे और वही हुआ, मुझे नहीं रुकने दिया इन लोगों ने और मुझे जाना पड़ा। और मेरा मूड एकदम खराब हो गया था, क्योंकि मैंने लास्ट किसका शादी देखा था, हाँ भैया का शादी देखा था, उसके बाद मैंने किसी का शादी ही नहीं देखा। और दुल्हन बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी है, क्योंकि हम लोग एकदम हम उम्र है, तो मेरा बहुत मन था उसका शादी देखने का, पर नहीं हो पाया गाइस। में किसी और का भी बारात जा रहा था गाइस। और ये हम लोग पहुंच गए थे घर और मेरा मूड एकदम खराब हो गया था। और इसके बाद के जो भी फोटोज वीडियोस है वो मैंने जुगाड़ किए हैं गाइस, तो आप लोग देख लो और एंजॉय करो। और इतनी गर्मी थी कि मैं रिसेप्शन पे भी नहीं गई थी, तो रिसेप्शन पे पापा गए थे, तो वो तो इतना अच्छे से वीडियो वगैरह ले नहीं पाए। खैर, ये लोग का फोटोज देख लो आप लोग, ये लोग बहुत प्यारे लग रहे थे साथ में, एकदम रब ने बना दी जोड़ी, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और ये वीडियो रिसेप्शन का है, पापा इतने अच्छे से वीडियो ले नहीं पाए। और ये रहे कुछ फोटोज। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज इन दोनों को भर भर के बधाइयाँ देना और बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद भी देना। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी ना कि उस ड्रेस के साथ एक ट्रेजेडी हो गया। तो ट्रेजेडी यही हुआ था कि वो जो कलर था, वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनका हाथ से गिर गया था और वो तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, और ये पूरा मेरे ड्रेस में लग गया था। मेरा ड्रेस पूरा का पूरा बर्बाद। मैं तो एकदम रोने जैसा हो गई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों को कुछ हो जाता है तो मेरा जान निकल जाता है। फिर मैं जब घर आई तो मैंने इसको रात भर सर्फ के पानी में डुबोया और खूब सारी रिसर्च की। तो मुझे पता चला कि कोई भी अल्कोहल बेस्ड डिओड्रेंट अगर आप लोग लोगे, डिओड्रेंट या परफ्यूम, तो उसको उस जगह पे जहाँ पे पेंट लगा हुआ वहाँ पे मार के मैंने बहुत रगड़ा, तब जाके ये देखो आप लोग देख सकते हो कि साफ हो गया था। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो फाइनली मेरा कपड़ा बर्बाद नहीं हुआ। और मैंने इसमें एक्सपायर्ड परफ्यूम यूज किया था गाइस, तो इस वजह से मुझे परफ्यूम खत्म होने का दुख भी नहीं हुआ। तो कभी अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ पेंट वेंट गिर जाए, तो आप लोग इसमें अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम मारोगे तो वो सही हो जाएगा गाइस। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर करके जाना और मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। और मैं अपनी वीडियोस के लिए आउटरो इंट्रो का सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट अगर करना चाहो तो ज़रूर कर देना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ सजेशन हो तो। बाय बाय।